आज हम एक इंग्लिश का फ्रेज़ देखेंगे, द पॉइंट इज़ दैट द थिंग इज़ दैट। इसका मतलब होता है मुद्दा ये है कि, बात ये है कि, जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। इसी तरह के मैं फ्रेज़ लाता रहता हूँ। ये मेरी पूरी सीरीज़ चल रही है और ये चलती रहेगी। इसके बाद मैं कुछ बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जो 90 दिन का 90 डेज़ का कोर्स होगा। ये बहुत जल्द आपको वीडियो वो भी मिलेगी। ये अभी एडवांस इंग्लिश के कुछ वो चल रहे हैं, जो ये सीरीज़ चल रही है वो चलती रहेगी। और इसका आइए हम द पॉइंट इज़ दैट या द थिंग इज़ दैट दोनों हम बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है मुद्दा ये है कि, या बात ये है कि, जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। तो इसका बनाने का तरीका क्या है? इसको पहले आएगा द पॉइंट इज़ दैट, या हम लिखेंगे द थिंग इज़ दैट, प्लस जो सेंटेंस है वो सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बना देंगे। आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसका पहला एग्जांपल है, बात यह है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यानी द पॉइंट इज़ दैट यू शुड गो देयर। या हम कह सकते हैं द थिंग इज़ दैट यू शुड गो देयर। और इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, बात यह है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, द थिंग इज़ दैट यू शुड टॉक टू हिम। इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं, मुद्दा ये है कि वो समझता नहीं है, या बात यह है कि वो समझता नहीं है, द पॉइंट इज़ दैट ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड। और इसका फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, मुद्दा ये है कि हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, द पॉइंट इज़ दैट हाउ कैन वी हेल्प हिम। इसका फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, बात ये है कि, या मुद्दा ये है कि हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है, यानी बात ये है कि हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है, द पॉइंट इज़ दैट वी नीड टू वर्क टुगेदर। ये थे इंग्लिश के कुछ जुमले। आप प्लीज़ इसको राइट डाउन करें और इस पर प्रैक्टिस करें, और इसके ऊपर आप अपने हिसाब से और सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।